नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजधानी तक पहुंची शिकायत ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी। कानपुर नगर निगम के निष्कासन विवाद को लेकर पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। उन्होंने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए हस्तक्षेप की मांग की। अब मामले ने स्थानीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच लिया है। गांवों में चुनावी हलचल ने लोगों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं। पंचायत चुनाव के माहौल में ग्रामीण उम्मीदवारों से विकास के साथ राशन कार्ड बनवाने जैसी जिम्मेदारियों की मांग कर रहे हैं। प्रत्याशी भी मतदाताओं को भरोसा दिलाने में जुटे हैं, जिससे चुनावी समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं। दूध की सच्चाई ने सबको चौंका दिया जब पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आजमगढ़ में केमिकल मिलाकर कृत्रिम दूध बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच में ऐसे तरीकों का पता चला जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की। नगर निगम की कार्रवाई ने कई व्यापारियों की नींद उड़ा दी। हाउस टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 19 इमारतें और 32 दुकानों को सील किया गया। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली के लिए यह कदम जरूरी था, जिससे बाकी लोगों को भी चेतावनी मिल सके। घर के अंदर छिपे राज्य ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। एक महिला ने अपने रिटायर्ड सैन्यकर्मी पति की कथित करतूतों का खुलासा किया। जांच में सेना से जुड़ा सामान बरामद होने की बात सामने आई। मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। एक वेब सीरीज का नाम सामने आते ही विवाद भड़क गया। सोनभद्र में कुछ लोगों ने घूसखोर पंडित नामक वेब सीरीज पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में तहरीर दी है। उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया। अब पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। एक बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा ने किसानों और उद्योग जगत का ध्यान खींच लिया। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। किसानों से जमीन लीज पर लेने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए विशेष टीम गठित की है। बस डिपो की तस्वीर बदलने की योजना ने यात्रियों में उत्सुकता बढ़ा दी। साहिबाबाद बस डिपो को पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है। सबसे पहले आधुनिक वर्कशॉप बनाई जाएगी। परियोजना से क्षेत्र में परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर की छतों पर बढ़ती हलचल ने लोगों को परेशान कर दिया। आवारा कुत्तों के बाद अब बंदरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। सोलर पैनल और पानी की टंकियों को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें बढ़ी हैं। नगर निगम से समाधान की मांग तेज हो गई है। मैदान पर शानदार प्रदर्शन ने टीम की उम्मीदें जिंदा रख दी। सीके नायडू ट्रॉफी में यूपी ने चंडीगढ़ को हराकर नॉकआउट में पहुंचने की संभावना मजबूत कर ली है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खेल जगत में सराहना हो रही है और आगे के मुकाबलों को लेकर उत्साह बढ़ गया है। लंबे समय से खराब सड़क से परेशान लोगों को राहत की खबर मिली है। उन्नाव में मौरावां से गुरुबख्शगंज तक सड़क सुधार परियोजना को मंजूरी मिली है। करोड़ों की लागत से बनने वाली इस सड़क से लाखों लोगों का सफर आसान होगा और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। बिजली कटौती ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी। ट्रांस हिंडन इलाके में अघोषित बिजली कटौती से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। लोग गर्मी में पानी के लिए परेशान दिखे। शिकायतों के बाद बिजली विभाग ने समस्या जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है। नदी के किनारे सैर का नया अनुभव देने की तैयारी ने पर्यटन प्रेमियों को उत्साहित कर दिया। लखनऊ में हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच पर्यटक क्रूज चलाने की योजना है। इससे शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिलने और लोगों को नया आकर्षण मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक पुराना पुल अब कुछ समय के लिए खामोश रहेगा। मरम्मत कार्य के चलते 42 साल पुराने पुल को 2 महीने बंद रखने की तैयारी है। रूट डायवर्जन योजना तैयार कर ली गई है। प्रशासन लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील कर रहा है। आर्थिक विकास को लेकर सरकार की बड़ी योजना चर्चा में है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी बजट में विकास योजनाओं के लिए बड़ा प्रावधान किए जाने के संकेत मिले हैं। इससे निवेश और रोजगार बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। धार्मिक स्थल के कायाकल्प की योजना ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा है। लखनऊ के कोनेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन विभाग विकसित करने जा रहा है। इसके लिए विशेष बजट तय किया गया है। सौंदर्यीकरण से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया ने कई लोगों को सतर्क कर दिया है। कन्नौज में हजारों वोटरों ने नोटिस का जवाब दिया है, जबकि बड़ी संख्या में नए नोटिस जारी होने वाले हैं। प्रशासन का कहना है कि सूची को सही और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आने से पुलिस हरकत में आई। ग्रेटर नोएडा में रुपए और इलाज का लालच देकर लोगों को फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। एक ट्रक की लापरवाही ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। वाराणसी में टोल बचाने के प्रयास में ट्रक पलट गया और बिजली का खंभा तोड़ता हुआ खाई में जा गिरा। हादसे के बाद यातायात कुछ देर प्रभावित रहा। पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ईंधन के नाम पर चल रहे अवैध धंधे पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कन्नौज में अवैध बायोडीजल पंपों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई पंप सील किए गए। कार्रवाई के बाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आज लखनऊ की सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है और सबकी नजरें विधानसभा पर टिकी हैं। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में माहौल शांत रखने की अपील हुई। अंदर खाने रणनीतियां बन रही हैं, क्योंकि यह सत्र आने वाले राजनीतिक समीकरण भी तय कर सकता है। कुछ ऐसा होने वाला है जो यूपी की दिशा बदल सकता है। इस बार प्रदेश का बजट करीब 9 लाख करोड़ रुपए का होने की चर्चा है। सरकार बुनियादी ढांचा, एक्सप्रेसवे, शहरों के विकास और निवेश पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, जिससे रोजगार और उद्योग को नई रफ्तार मिल सकती है। गोमती के किनारे लखनऊ में एक नया नजारा देखने को मिलने वाला है। नदी में जल्द ही लग्जरी टूरिस्ट क्रूज चलाने की तैयारी है, जिसमें करीब 200 लोग एक साथ सफर कर सकेंगे। प्रशासन मान रहा है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और राजधानी को नई पहचान मिलेगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने दुधवा के जंगलों को अचानक चर्चा में ला दिया। पर्यटकों की गाड़ी के सामने अचानक बाघिन आ गई, जिसे देखकर लोग रोमांचित भी हुए और सहमे भी। वन विभाग ने पर्यटकों से तय नियमों का पालन करने और दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। सियासी हलचल तेज है और विपक्ष हमले की पूरी तैयारी में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में अहम बैठक कर तय किया कि बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को आक्रामक लेकिन संयमित रहने का संदेश दिया। कानपुर में एक चौंकाने वाला आर्थिक खेल सामने आया है, जिसने विभागों की नींद उड़ा दी। फर्जी कंपनियों के जरिए 2.66 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने के आरोप में एक अकाउंटेंट और व्यापारी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। जांच में कई और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। ठंड ने अभी पूरी तरह विदाई नहीं ली है और मौसम फिर करवट ले सकता है। पछुआ हवाओं के कारण सुबह शाम सिहरन बनी हुई है। झांसी अपेक्षाकृत गर्म रहा, जबकि बरेली में तापमान काफी नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ठंड बने रहने की संभावना जताई है। नोएडा में निर्माण स्थलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सेक्टर 144 समेत कई इलाकों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही मिलने पर काम रुकवाया जा सकता है, ताकि मजदूरों और आसपास के लोगों की सुरक्षा बनी रहे। लखनऊ में जमीन और जगह को लेकर एक नया विवाद सियासी रंग लेता दिख रहा है। JPNIC परिसर को पार्किंग में बदलने की योजना के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल LDA अधिकारियों से मिला। पार्टी नेताओं ने कहा कि सार्वजनिक स्थल का स्वरूप बदलना शहर के हित में नहीं है। वाराणसी में एक फिल्म को लेकर माहौल गर्म है और विरोध तेज हो गया है। मनोज बाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडित के नाम और विषय पर कुछ ब्राह्मण संगठनों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि आपत्तिजनक अंश नहीं हटे तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। उन्नाव से आया एक वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और परेशान भी। बीच सड़क पर खराब हुई रोडवेज बस को यात्रियों ने खुद धक्का लगाकर आगे बढ़ाया। यह दृश्य वायरल होते ही परिवहन विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे और अधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है। परीक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाली एजेंसियां अब ज्यादा सतर्क दिख रही हैं। बलिया में बायोमेट्रिक जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शक है कि वह किसी और की जगह परीक्षा देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जांच अभी जारी है। मथुरा और आसपास के इलाकों में धार्मिक माहौल अचानक काफी सक्रिय हो गया है। सनातन की रक्षा के संदेश के साथ बड़े धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। आयोजकों ने इसे सांस्कृतिक जागरूकता से जोड़कर प्रस्तुत किया। बाराबंकी में एक स्कूल से जुड़ी घटना पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप में स्कूल के क्लर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।
रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम फिर से बदलने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने 9 फरवरी से हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अगर ऐसा होता है तो तापमान में फिर गिरावट आएगी और ठंड कुछ दिन और टिक सकती है, खासकर सुबह और रात के समय। मेरठ में बच्चों के छोटे विवाद ने अचानक बड़ा रूप ले लिया, लेकिन समय रहते मामला संभाल लिया गया। दो पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों परिवारों को समझाकर शांति कायम कराई। प्रशासन ने अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की है। सोनौली बॉर्डर पर आज असामान्य हलचल देखी गई, जिसने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा। भारतीय सेना ने नेपाल की सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे, जिसे दोनों देशों के सहयोग का हिस्सा बताया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और आवाजाही पर भी नजर रखी गई। प्रयागराज में माघ मेले का समापन चरण चल रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। संगम तट पर स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। यूपी की राजनीति में एक नया मुद्दा तूल पकड़ता दिख रहा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से नाम कटने की शिकायतों को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग से मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि पारदर्शिता जरूरी है, ताकि मतदाताओं का भरोसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बना रहे। शहर की सड़कों का नक्शा बदलने वाला फैसला आखिर सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 75 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना से सैकड़ों सड़कों का कायाकल्प होगा। पहली किश्त के रूप में 14 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं, जिससे निर्माण कार्य जल्द धरातल पर दिखने लगेगा। बिजली की रफ्तार ने उद्योगों में नई जान फूंक दी है। प्रदेश में ऊर्जा आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से एमएसएमई इकाइयों और बड़े निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार का दावा है कि बेहतर पावर मैनेजमेंट से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और नए औद्योगिक प्रस्तावों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जमीन को लेकर आशंकाओं के बीच सरकार ने साफ संदेश दे दिया है। काशी द्वार योजना में किसानों की सहमति के बिना 1 इंच भी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। मुआवजा सर्किल रेट के 4 गुना देने का आश्वासन देकर प्रशासन भरोसा कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। परीक्षा के दौरान नकल रोकने की तैयारी इस बार अलग स्तर पर दिखेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में रात भर परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। 3 शिफ्टों में कर्मचारी तैनात रहेंगे और कंट्रोल रूम से लगातार रिपोर्ट ली जाएगी, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। पुराने तारों से जूझते इलाकों को अब राहत मिलने वाली है। बिजली विभाग ने दर्जनों फीडरों के जर्जर तार बदलने के लिए करोड़ों की योजना तैयार की है। काम पूरा होने के बाद ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा स्थिर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। यात्रियों की बेचैनी तब बढ़ गई जब कई ट्रेनें अचानक रास्ते में रुक गईं। गंगा गोमती समेत 4 ट्रेनों के बीच ट्रैक पर तकनीकी दिक्कत आने से परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे टीम ने जांच कर समस्या दूर की, लेकिन इस दौरान यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और सवाल भी उठे। मौसम की चाल बदलते ही स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तापमान में उतार चढ़ाव से ब्लड प्रेशर और अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। लोगों को सुबह शाम ठंड से बचाव, संतुलित खान पान और नियमित दवाएं लेने की सलाह दी जा रही है। कई किसानों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। सम्मान निधि की अगली किस्त कुछ लाभार्थियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड और पात्रता की जांच में खामियां सामने आई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे भुगतान संभव होगा। गर्मियों से पहले ही बिजली विभाग ने बड़ा भरोसा दिलाया है। नोएडा में आपूर्ति मजबूत करने के लिए करोड़ों की परियोजना शुरू की गई है। नए सबस्टेशन और केबल नेटवर्क से ओवरलोड की समस्या घटेगी, जिससे पीक डिमांड के दौरान भी शहर में कटौती की नौबत नहीं आएगी। स्कूलों की अनुशासन व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना अनुमति स्कूल छोड़कर इधर उधर जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी जारी हुई है। विभाग का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उपस्थिति और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना जरूरी कदम है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों में नई पहल शुरू हुई है। नोएडा के शैक्षणिक संस्थानों में गुड टच और बैड टच पर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों को अजनबियों से सतर्क रहने और किसी भी असहज स्थिति में तुरंत भरोसेमंद व्यक्ति को बताने की समझ दी जा रही है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाला कदम स्थानीय लोगों को राहत देगा। यूपी के एक रेलवे स्टेशन पर नया रिजर्वेशन काउंटर खोलने की तैयारी है। अब टिकट बुक कराने के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा।
गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर ने इंतजार खत्म कर दिया। राशन कार्ड धारकों को जनवरी माह का अनाज 8 फरवरी से मिलना शुरू होगा। वितरण 26 फरवरी तक चलेगा ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न समय पर लोगों तक पहुंच सके। जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए 2 पहचान पत्र, OTP सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगाने और संपत्ति लेन देन को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक विकास की नई तस्वीर यमुना एक्सप्रेसवे किनारे उभरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार खिलौना उद्योग के बड़े बाजार की तैयारी में जुटी है। लक्ष्य है कि स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देकर चीनी खिलौनों पर निर्भरता घटाई जाए और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर तैयार किए जाएं। आस्था और भक्ति का माहौल काशी में गहराने लगा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां श्री गणेश पूजन के साथ शुरू हो गई हैं। मंदिर परिसर में सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे पर्व भव्य तरीके से मनाया जा सके। सोशल मीडिया की एक लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। रेलवे ट्रैक या ट्रेन के सामने रील बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। IG ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और जान जोखिम में डालने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिरों से चोरी की कड़ियां आखिरकार पुलिस के हाथ लग गईं। चोरी की चांदी खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 4.769 किलोग्राम चांदी, नकदी और औजार बरामद हुए हैं, जिससे चोरी के नेटवर्क के और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बरेली नगर निगम को 19 साल पुराने मामले में IVRI से 59 करोड़ रुपए मिलेंगे। आदेश जारी होने के बाद नगर निगम प्रशासन इस राशि के उपयोग की योजना बनाने में जुट गया है। पशुपालकों के लिए सस्ती दवाइयों की सुविधा अब पास में मिलने वाली है। अमेठी जिले के हर ब्लॉक में जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। इन केंद्रों पर पशुओं के इलाज से जुड़ी दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध होंगी, जिससे किसानों पर इलाज का खर्च घट सकेगा।